हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2022 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये अभी अभी यानी 5 अप्रैल 2024 को प्रेस नोट जारी किया है। और ये प्रेस नोट किससे रिलेटेड है? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2022। इसमें मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करने से रिलेटेड है। तो पूरा प्रेस नोट देखिए क्या कहा है चयन बोर्ड ने। बोर्ड द्वारा दिनांक 3/3/2024 को आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं अथवा इसके या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 9/4/2024 समय 1 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 11/4/2024 23:59 बजे मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीएचओ भर्ती की जो आंसर की है, जो प्रारंभिक आंसर की है, वो जारी कर दी गई है और उस पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो मास्टर प्रश्न पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रारंभिक आंसर की जारी की गई है वो भी दिखाऊंगा। और इसमें अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति जो है उसका लिंक 9 अप्रैल 2024 से लेकर के और 11 अप्रैल 2024 मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। ठीक है, बात करें आपत्ति की तो किस प्रकार से आपको दर्ज करानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या शुल्क है वो देखिए आप। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः ये भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर संख्या के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। तो इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ये कह रहा है कि एग्जाम के अंदर अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग पेपर सेट दिए जाते हैं, अलग अलग कोड के ABCD 4 प्रकार के। ठीक है, तो आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो सेट था उसमें कोई भी क्वेश्चन जिस क्रमांक पर था उसके अकॉर्डिंग आपत्ति दर्ज नहीं करानी है, बल्कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र जो प्रकाशित किया गया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपत्ति दर्ज करानी है। यानी उस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन जिस क्रमांक नंबर पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है, न कि आपको अपना जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग दर्ज करानी है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इसमें बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या फिर ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न ₹100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो इसमें एक क्वेश्चन के लिए जो आपत्ति शुल्क निर्धारित किया है वो ₹100 निर्धारित किया गया है। आप जितने क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज कराएंगे उसके अकॉर्डिंग ये राशि जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, बात ये है। और दूसरी बात इसमें ये कहा है कि आपको शुल्क का भुगतान जो है वो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। ठीक है, और
आप ऑनलाइन जो है बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर के अपनी SSO ID के माध्यम से जो है और ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। बाकी ई मित्र वाला जो है वो अपना कार्य करने का चार्ज जो है वो आपसे अलग से लेगा। ठीक है। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 9 अप्रैल 2024 समय 1 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 11 अप्रैल 2024 11:59 मध्य रात्रि तक ही उपलब्ध है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें चयन बोर्ड ये कह रहा है कि आपको ऑनलाइन जिस क्वेश्चन के आंसर से आप संतुष्ट नहीं है, उस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड की जो पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं, उनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी आप किसी लेखक की गाइड वगैरह या किसी कोचिंग सेंटर के अंदर लिखाए गए नोट्स वगैरह या सामान्य जो बुक है उनको जो है इसके अंदर उपयोग नहीं ले सकते। जो स्टैंडर्ड की पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर चलती हैं, जो है RBSC और CBSE बोर्ड के अंदर चलती है, राजस्थान साहित्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, भारतीय साहित्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा प्रकाशित की जाती है, या अन्य कोई ऐसा फेमस राइटर जिसकी बुक्स जो है स्कूल या कॉलेज के अंदर चलती हो, तो ऐसे राइटर की जो बुक है उसी के अंदर जो है आप संबंधित जो पृष्ठ है वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस पृष्ठ को जो है स्कैन करके अपलोड करना है और उस पृष्ठ के ऊपर क्या लिखना है, अपना जो रोल नंबर है वो लिखना है, और जिस क्वेश्चन के संदर्भ में आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम लिखना है। इसके साथ साथ और डिटेल जो है आपको क्या क्या भरनी है, देखिए, ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको प्रत्येक पृष्ठ पर क्या लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखनी है। इसके साथ साथ संदर्भ के अंदर जो संदर्भ है उसमें क्या लिखना है, पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, प्रकाशक का नाम लिखना है, संस्करण वर्ष लिखना है और पृष्ठ संख्या लिखनी है। ये डिटेल लिखेंगे तो ये आपकी ऑनलाइन आपत्ति जो है वो वैलिड मानी जाएगी। इसके बाद देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के रूप में मूल कॉन्टेक्ट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। तो जो ऑथेंटिक जो बात लिखी हुई है बुक में, आपको सेम टू सेम वो स्कैन करके अपलोड करनी है। उसमें आप काट छांट करके या अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ करके जो है अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो फाइनल आंसर की जो आंसर की जारी की गई है। अब इसके बाद में देखिए आप CHO की आंसर की। ठीक है। तो ये आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 इसकी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर जो है ये प्रश्नों की संख्या दी गई है और इधर सही जो उत्तर है उसका विकल्प दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आंसर की कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। टोटल 100 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन के जो सही ऑप्शन बताया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने उससे संतुष्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। ये आपके सामने आंसर की जो है वो है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए CHO भर्ती से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।